जादूगर आ गया है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है। तो फिर आज उस जादूगर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। चलो बेवकूफ जादूगर, बार बार खुद ब खुद मरने क्यों चला आता है? चालीस चोर कहाँ गया वो गुस्ताख? आखिर आ ही गए ना मेरे छलावे में तुम लोग। बेवकूफो, यही तो चाहता था मैं कि तुम सब गुफा के बाहर आओ। अब मेरी चालाकी का कमाल देखो। ऐ तलिस्मान, दिखा अपना कमाल। बना मेरा छलावा बेमिसाल। यहाँ भी अली, वहां भी अली। ये कैसा जादू है? हो रहा वो जादूगर। ऐ तलिस्मान, दिखा अपना कमाल। चला दे तलिस्मान को, गुस्सा दिला इस खबीस को। जुर्रत कैसे की तूने तलिस्मान का मजाक उड़ाने की? शुरुआत है सिर्फ, मजाक तो मैं तुम सबका उड़ाने आया हूं। अभी ये चल रहा है, थोड़ी देर में तुम सब चलोगे। खात्मा कर दो इसे। ऐ तलिस्मान, दिखा अपना कमाल। बार बार दिखाई नहीं मेरा छलावा। अली वाकई इतना बड़ा जादूगर है? 40 चोरों से अकेला टकराने आ गया। खुल जा सिमसिम। होया, अपनी तलवार को मजबूती से पकड़िए। आप तैयार हैं? चलिए। एक, दो, तीन। होया, आराम से कीजिए। आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये आवाज वो भी अली के कमरे से। एक काम करते हैं होया, आप अभी आराम कीजिए, हम कल कोशिश करते हैं। मैं एक जाबाज सिपाही हूँ, आपको मेरे साथ बहुत सब्र से काम लेना होगा। मैं आपके सारे दांव पेच सीखूंगा, लेकिन धीरे धीरे, जिससे मैं कभी ना भूलूं। एक, दो, तीन। कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, होगा। पिछली बार इस गुफा में मेरा जादू नहीं चला था। इस बार कैसे भी करके इब्लीस तक पहुंचना है। इस सोने का लिबास ओढ़कर खजाने में छुपते हुए मुझे इब्लीस तक पहुंचना होगा। जादू की मलिका सिमसिम, क्या सोचा था तुमने सिमसिम कि तुम आओगी और मासूमों की जान लोगी और हम कुछ नहीं करेंगे?
बेवकूफ जादूगर, फिर से आ गया मौत को एक और मौका देने। पिछली बार तो बच गया था तू, पर इस बार ये तेरी आखिरी बेवकूफी होगी। रुकना नहीं है जब तक उसे पकड़ नहीं लेते। आज तू हमसे बच के नहीं भाग सकता जादूगर। छुपता कहाँ है जादूगर? सामने आ। जितना भागना है भाग ले जादूगर, लेकिन आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। छलावा करना बंद कर जादूगर, और मत भूल, अगर तू जादूगर है तो मैं जादू की मल्लिका सिमसिम हूँ। बाहर आ। अब सामने आ गया हूं तो देख नहीं रही हो। अजीब अकड़ है। जादूगर! जादू की मलिका सिमसिम, जादू तुम्हारे पास भी है, जादू मेरे पास भी है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। चालाकी। जादूगर! आगे मत बढ़ना। इब्लिस, इसी के लिए तलिस्मान लेना चाहती थी ना तुम? इसी के लिए तुमने मासूमों का कत्ल किया। सारे फसाद की जड़ ये इब्लिस ही है। जादूगर, दूर हो जा मेरे नूरे निगाह से। नूरे निगाह? तुम्हारे इस नूरे निगाह को तुम्हारी निगाह से हमेशा के लिए दूर कर दूं तो। जादूगर, हद पार कर रहा है तू अब। मैंने कहा दूर हो जा मेरे नूरे निगाह से, वरना आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। घबराहट में चीखती चिल्लाती तुम कितनी अच्छी लगती हो सिमसिम। काबुल के मासूम लोग भी चीखे थे, रोए थे तुम्हारी दहशत में, जब तुमने उन पर तरस नहीं खाया। तो आज मैं कैसे खाऊं? काबुल के हर उस इंसान की तरफ से जो तुम्हारी दहशत में रोया है, हर उस इंसान की तरफ से जिसने तुम्हारी वजह से किसी अपने को खोया है। खून के आंसू रोगी तुम आज सिमसिम।
ये इंसाफ का वक्त है। अपने किए का अंजाम मुबारक हो। मेरे दूल्हे निकाल। जो खजाना तुमने आवाम से लूटा था ना सिमसिम, तुम्हारी नाक के नीचे से लेकर जाऊंगा आज। अगर दम है तो रोक लो। हम इस जादूगर के जितने पास जा रहे हैं, ये जादूगर हमसे उतना ही दूर जा रहा है। कितना दूर भागेगा ये जादूगर? आज तो उसे पकड़ के ही रहेंगे। मेरे दूल्हे निकाल। मेरे नूरे निगाह, आप ठीक है मेरे नूरे निगाह? आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है? छलावा किया है उस जादूगर ने हमारे साथ। वो यहाँ कहीं नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो जरूर गुफा में होगा। इतना सारा खजाना? अली उस गुफा में से इतना सारा खजाना लेके निकला है। इसका मतलब गुफा में खजाना है। जिस आवाम की खुशियां तूने छीनी है ना सिमसिम, आज वही आवाम तेरे खजाने से खुशियां मनाएगी। जब तू गुफा में अपनी बर्बादी का मातम मना रही होगी, तब काबुल की आवाम रईसी का जश्न मनाएगी। बस किसी भी तरह ये खजाना आवाम तक पहुंचाना है और ऐसा बांटना है कि आज का दिन ये जिंदगी भर ना भूल पाए। वाह अली, तू तो सही में बहुत बड़ा जादूगर निकला मेरे भाई। कितनी चालाकी से तूने चोरों को बेवकूफ बनाया। क्या छलावा दिखा के चोरों को गुफा से बाहर भगा दिया, और जब अंदर कोई नहीं बचा तो खजाना लूट के बाहर आ गया। अब अली इस खजाने का करने क्या वाला है? मुझे माफ करना मलजीना आपा, मेरा इरादा आपसे पैर दबवाने का नहीं था, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था। और वैसे भी जितने बड़े सिपाही
उतना बड़ा जख्म। कोई बात नहीं पोया। मतलब मेरा अंदरूनी जख्म। मर्जीना आपा, आराम मिल रहा है, बस थोड़ी देर और। बाबा आप मुझे हमेशा फंसा देते हो, कहाँ रह गए बाबा? मर्जीना आपा को और कितना मसरूफ रखूं? बेचारे से पैर भी दबवा लिए। वो क्या कहते हैं आप? कोई इशारा दीजिए ना बाबा, कोई तो इशारा दीजिए। ये खराटों की आवाज, ये खराटे अली ले रहे हैं। अली तो कभी ऐसे खराटे नहीं लेते। मर्जीना आपा, आप नहीं जानती हो बाबा को, मैं जानता हूँ। मैं उनके साथ बचपन से सो रहा हूँ। भी वो गहरी नींद में होता है, वैसे ही खतरनाक खराटे लेते हैं। ये बाबा को क्या हो गया है? वो तो कभी ऐसे खराटे नहीं लेते। ये बाबा ही है ना? सर दर्द हो रहा है। पोया, माना कि हम आपके बाबा को जानते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं और इतने महीनों में कभी हमने अली के ऐसे खराटे नहीं सुने। वो मुझे कुछ काम था तो मैं चलता हूँ। मर्जीना आपा, आप शायद गहरी नींद में सोती होगी। और वैसे भी किसी के भी खराटे के ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं होती है। बाबा जानबूझ के ऐसे खराटे थोड़ी ना निकालते होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा की पोल खुलने वाली है। अब्बू मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिक्र मत कर बेटा, अगर ऊपर वाले की मेहर हुई तो मैं जल्द ही कुछ ना कुछ दिनारी का इंतजाम कर लूंगा। एक बार दिनारी आ गई तो सबके लिए खाना हो जाएगा और फिर सबका पेट भर जाएगा। आज के बाद काबुल में कोई भूखा नहीं सोएगा, वादा है रखवाले का। सुनो सुनो, चिमनी में से दिनारी गिर रही है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। पानी के घड़े में तो सोना भर गया। पोया, आपकी कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें आपके बाबा के खराटों पे ना यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन मर्जीना पोया, आपा, बस आपके बाबा के खराटों में कुछ तो गड़बड़ है, हमें मत रोकिए। लेकिन मर्जीना आपा, सोते हुए को जगाना गुनाह है। ये कैसी आवाज थी? अली ने तो 2 ही दिनारे दी थी और ये रखवाला तो दिनारों की बारिश कर रहा है। माफ करना अली, मैं चला अपना खजाना लेने। रखवाला तो यहाँ है तो फिर अली तो मर्जीना आपा, नकली अली असली खराटों के साथ गायब है। हम जानते थे रखवाला अली ही है। हो गए।